जय माता दी। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो पोस्ट में हम आपको जनेऊ या यज्ञोपवीत धारण का विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। यज्ञ और उपवीत इन दो शब्दों से यज्ञोपवीत शब्द बना है। वैदिक यज्ञों को करने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार से प्राप्त होता है। यज्ञोपवीत इस बात का सूचक है कि यह द्विजाति है, इसे वेदाध्ययन एवं वैदिक कर्म का अधिकार प्राप्त है। द्विजाति पुरुष वैदिक कर्मों में अधिकार प्राप्ति के लिए उपनयन संस्कार द्वारा यज्ञोपवीत धारण करता है। इसीलिए यज्ञोपवीत का एक नाम ब्रह्मसूत्र अर्थात वेद ब्रह्मा के अधिकार का सूचक है। जनेऊ जनेऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज मन में आती है वो है धागा, दूसरी चीज है ब्राह्मण। जनेऊ का संबंध क्या सिर्फ ब्राह्मण से है? ये जनेऊ पहनते क्यों हैं? क्या इसका कोई लाभ है? जनेऊ क्या, क्यों, कैसे, आज आपका परिचय इससे ही करवाते हैं। जनेऊ को उपवीत, यज्ञसूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मुनिबंध और ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के 24 संस्कारों, आप सभी को 16 संस्कार पता होंगे, लेकिन वो प्रधान संस्कार हैं। 8 उप संस्कार हैं जिनके विषय में आगे आपको जानकारी दूंगा। में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है सन्निकट ले जाना और उपनयन संस्कार का अर्थ है ब्रह्मा, ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ नहीं पहन सकता है। सिर्फ 3 वर्णों को ये अधिकार दिया गया। शूद्र वर्ण को जनेऊ पहनने और इस कारण शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म, मतलब सीधा है जनेऊ संस्कार के बाद ही शिक्षा का अधिकार मिलता था और जो शिक्षा नहीं ग्रहण करता था उसे शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। वर्ण व्यवस्था, जिस लड़की को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वह जनेऊ धारण कर सकती है। ब्रह्मचारी 3 और विवाहित 6 धागों की जनेऊ पहनता है। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं के और 3 धागे पत्नी के बतलाए गए हैं। जनेऊ का आध्यात्मिक महत्व। जनेऊ में 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक, देवऋण, पितृऋण और ऋषिऋण के प्रतीक, सत्व, रज और तम के प्रतीक होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक है तो 3 आश्रमों के प्रतीक भी। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वारा मिलाकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोले और खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुने। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है। इसे प्रवर कहते हैं जो ब्रह्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और पंचकर्मों के भी प्रतीक है। प्रवर की संख्या 1, 3 और 5 होती है। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर होती है। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि आती हैं। यज्ञोपवीत वेदाधिकार सूचक है। वेद का मुख्य मंत्र है वेद माता गायत्री। गायत्री में 24 अक्षर हैं। यह मंत्र चारों वेदों में है। चारों वेदों के गायत्री मंत्रों की कुल अक्षर संख्या 96 हुई। इससे यज्ञोपवीत सूत्र 96 अंगुल का होता है। सामवेद के छांदोग्य परिशिष्ट के अनुसार तत्व 25, गुण 3, तिथि 15, वार 7, नक्षत्र 27, वेद 4, काल 3, मास 12, इन सबके योग 96 अंगुल को यज्ञोपवीत सूत्र का परिमाण रखकर उसे भुवनात्मक प्रतीक माना गया है। उपनीत होने वाले व्यक्ति को 96 सहस्र वैदिक ऋचाओं का अधिकार प्राप्त है। यह भी यज्ञोपवीत का सूत्र 96 अंगुल होने में प्रधान हेतु है। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र त्रिगुणित किए गए होते हैं। त्रिगुण से निर्मित जगत में वैदिक त्रयी के आधार से ऋणत्रय, देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण से मुक्त होना हमारा कर्तव्य है। यह त्रिगुणित तीनों सूत्र बतलाते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विधि से निर्मित यज्ञोपवीत 9 तंतु वाला बन जाता है। इन 9 तंतुओं में कार, अग्नि, अनंत, चंद्र, पितृगण, प्रजा, वायु, सूर्य, सर्वदेव का निवास है। इनसे उन देवताओं के गुण आते हैं। यज्ञोपवीत में 4 ग्रंथि नहीं होती।
उसमें अपने प्रवर के अनुसार 1, 2, 3 या 4 गांठ होनी चाहिए। यह प्रवर की सूचक है। इन गांठों से नीचे पहले ब्रह्म ग्रंथि होती है, जो सूचित करती है कि वेदाधिकार प्राप्त करने का तात्पर्य भी सर्वमय सब में व्याप्त परम ब्रह्मा को प्राप्त करना ही है। शास्त्रकारों ने दाहिने कान में आदित्य, वसु, रुद्र, वायु तथा अग्नि आदि देवताओं का निवास माना है। आदित्य वसवो रुद्रा वायुरग्निश्च धर्मराट विप्रस्य दक्षिणे करणे नित्य तिष्ठन्ति देवता है। इसलिए शौचादि के समय जबकि हम अपवित्र दशा में होते हैं, वेद के पवित्र अधिकार के प्रतीक यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर चढ़ा लेते हैं। उस समय उसकी पवित्रता की रक्षा उस कर्ण में स्थित देवताओं द्वारा होती है ही इसका भाव है। मनुष्य का हृदय वाम भाग में है। यज्ञोपवीत का उद्देश्य हम हृदय से समझते मानते हैं और मानेंगे। यह सूचित करता हुआ यज्ञोपवीत वाम कंधे से होता हुआ हृदय पर होकर दाहिने आता है। यज्ञोपवीत वेद का सपवित्र प्रतीक है। अत अपवित्र दशा में उसकी पवित्रता न रखी गई हो, वह कर्ण स्थित देवताओं को रक्षा के लिए न दिया गया हो तो अपवित्र माना जाता है, अत बदला जाता है। यज्ञोपवीत धारण करके जो संध्या, गायत्री जप नहीं करता वह अनुचित करता है। परंतु जो यज्ञोपवीत धारण ही नहीं करता, उसे तो वैदिक कर्मों के करने का अधिकार ही नहीं है। वह इन्हें करता है तो अंधकार कार्य का दोषी होता है। इसलिए द्विजाति को यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए। गुणों का धारण तथा अवगुणों का त्याग तो सभी के लिए इष्ट है। जो द्विजाति हैं, उनके लिए भी तथा जो द्विजाति नहीं हैं, उनके लिए भी। गुणाधान के लिए तामसी पदार्थों का त्याग करना उत्तम बात है। जहां तक हो सके राजस पदार्थों का भी त्याग करना चाहिए। इससे सात्विक गुणों की अभिवृद्धि में सहायता मिलती है। हमें सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए और यज्ञोपवीत जरूर धारण करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।